छोटी बहन नाज़रीन, ये बहन जो है वो क्या इसकी सूरत हाल है? क्या हुआ था? गले में डोर फिरी है, कैसे फिरी है, कुछ पता चल सका? अब तक क्या कार्रवाई की गई? मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कैसे डोर फिरी, ये नहीं मुझे मालूम। पर डोर फिर गई, मेरे बच्चे को साथ ही ले गई। किस रोड पे हुआ ये वाकया? सोडीवाल के करीब ना पतंग की किसी डोर के साथ उसकी ना गर्दन कट हो गई है। इतनी लेट नाइट में वो उनको एक एडवांटेज होता है कि उनको सेफ होगा, कोई उनको पकड़ेगा नहीं। वो अपने शौक में दूसरे का बच्चा एक्सपायर कर दिया उन्होंने। डबल जॉब करता था ये। डबल जॉब करता था? ये सुबह 7 बजे चले जाता था घर से, 3 बजे एक ऑफ करके आता था, 1 घंटा रेस्ट करता था, फिर दोबारा दूसरी जॉब पे चला जाता था। बारिश है कि ऐसे त्यौहार ना हो, ये जो बसंत वगैरह ये खूनी खेल है इसको बंद किया जाए, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई अपील है? अपील किसके पर करनी है? गवर्नमेंट के ऊपर, जो बच्चे के मुजरम है। 15 दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, वजीर थी एक MP है जो कह रही थी 15-16 को बसंत है। वो ड्रामा खत्म हो गया था उस दिन का ये वाकया अपना ये रिजल्ट हमें मिल गया, उस दिन का मिला है। वो ना कहती ये बच्चे का मसला ना होता मैडम। आज ये बच्चे ना हुई, कल किसी और बच्चे ना भी होएगी। बाप तो जिस पालदा, माँ बाप नहीं पता मरियम नमाज चाहिए है ना बंद करावे। ये पसंद बंद कर, आप बंद करें इसको, जो डोर बनाते हैं उनको पकड़े। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, मजन के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक 22 साला नौजवान जो कि रूटीन के मुताबिक अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था कि रात के 1:30 बजे के करीब इसके गले में डोर फिर जाती है। जी हाँ, बसंत की तैयारियां जो कि इस वक्त अरूज पर है। गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया, कुछ शराइत की बिना पर कहा गया था, लेकिन लोग जो हैं वो इस कदर शर्म से आ रही हैं कि अभी बसंत के दिन नहीं आई, उससे पहले ही उन्होंने जो है लोगों के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, वालिदैन से बात करते हैं, उसके अलावा अहले इलाका यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं और सारा वक़ुआ जानते हैं। नाज़रीन, नुमान यूसुफ की फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे वो बेबस बाप भी मौजूद है। उनकी क्या कैफियत है? सर, ये टाइम तो नहीं कि हम आपको डिस्टर्ब करें, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, हमारी तरफ से आपके साथ सारे अफसोस है। मुझे बताएं, कैसे पता चला इस सारे वाक़े का और क्या हुआ था? बेटा मेरा रात को ऑफ करके आ रहा था, रास्ते में उसका यह हादसा पेश आया। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है कि वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ौरन पहुँचे। मैंने सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटल गया हूँ, अपने दोस्त से मिला हूँ। मैंने उससे पूछा उसको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, तो उसने मुझे कहा वो तो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी जहाँ से वो उसका यह हादसा पेश आया था। चाहे वो कुआं पे कौन था? चाहे वो कुएं पे उठाया था, आपके बेटे को उठाया गया था, वहाँ से किन लोगों ने उठाया था? हाँ, मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम किसने उठाया। रेस्क्यू टीम में वही लेके आई है। वो मेरा बच्चा वो उधर ही दम तोड़ गया। जवान मेरा बेटा इतना खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला करें। और मुझे बताएं कि क्या हुआ था? गले में डोर फिरी है, कैसे फिरी है, कुछ पता चल सका? अब तक क्या कार्रवाई की गई? मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कैसे डोर फिरी, ये नहीं मुझे मालूम। पर डोर फिर गई, मेरे बच्चे को साथ ही ले गई। बेटे की कितनी उम्र थी? बेटे की मेरे की उम्र 21-22 साल के करीब थी। क्या करता था वो मेरा बेटा? जॉब करता था और वो उसको उस्ताद भी बहुत अच्छे मिले थे। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे, ये सबसे बड़ा बेटा था। यूसुफ बड़ा था? सबसे बड़ा बेटा मेरा यही था। उसके बाद मेरा छोटा बेटा 13-14 साल का, वो मेरा बेटा है। बाकी तो मेरी बेटियाँ हैं। कितनी बहनों का भाई था? 2 बहनों का भाई था। 2 बहनें थी? जी। छोटी थी? जी, इससे छोटी थी। ठीक है। यूसुफ शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं है। ये सबसे बड़ा मेरा बेटा शादीशुदा नहीं था। बड़ा बेटा बाप का सहारा होता है, बाप का बाजू होता है। छोटा भी एक भाई है, 2 बहनों का ये बड़ा भाई था जो अपना रोजगार चला रहा था और काम के सिलसिले में जा रहा था। तकरीबन कितने बजे आ रहा था? वापस आ रहा था, जा रहा था काम पे? कितने बजे का टाइम था? वापस आ रहा था रात। वापस आ रहा था।
पौने के 2 बजे के करीब ये टाइम था। मेरे दोस्त की कॉल तकरीबन 2:02 के करीब आई है। किस रोड पे हुआ ये वाकया? ये मुल्तान रोड पे हुआ है, वाकया पेश आया है यतीम खाने के करीब, वो सोडीवाल के कह रहे को। बाप की हालत इस वक्त क्या होगी जिसका लखते जिगर जो है वो इस वक्त उसका नमाज जनाजा तैयार है। मज़ीद सवालात क्या पूछें बाप की और फैमिली की इस वक्त जो है वो क्या हालत होगी, ये सारी आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और लोग हैं जहाँ पे यूसुफ काम करता था, नुमान यूसुफ काम करता था, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद कुछ डिटेल जानते हैं, क्योंकि बाप इस वक्त किस तकलीफ़ में है, किस अजियत में है, ये समझ सकते हैं। वो लोग जो औलाद वाले हैं वो इस दुख को समझ सकते हैं कि इस वक्त बाप की, इस बेबस बाप की क्या कैफियत होगी जिसने 22 साल तक एक बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, और सहारा जब बना तो बेटा जो है वो एक ही दिन में बाप से छिन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यूसुफ के चचा हैं आप? जी जी। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था? वालिद की तो ऐसी इस टाइम कंडीशन नहीं है कि उसे पूछ सकें क्या हुआ था, कैसे पता चला था? ये बच्चा ना जॉब करता है किनालवी रोड पे ना, फार्मेसी में एज अ सेलमैन। तो इसकी इवनिंग शिफ्ट होती है, ऑफ करके आता है रूटीन में ना, 2 बज जाते हैं इसको घर पहुंचते हुए रात को? जी जी। ठीक है। और कल भी इसमें मूल अपने घर वापस आ रहा था, तो ये सोडीवाल के करीब ना पतंग की किसी डोर के साथ उसकी ना गर्दन कट हो गई है। हमें पहले फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अब हॉस्पिटल पहुँचे हैं। अच्छा, और ये कॉल किसने, किसी नामालूम? ये हमारे नेबर हैं, उनका भी ना एक्सीडेंट हो गया हुआ, तो वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे। तो हाँ। वो पहले ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो जैसे रेस्क्यू उसी हॉस्पिटल में जी दाखिल जी हैं? उसी में वो थे, इमरजेंसी के अंदर गए थे वो, और रेस्क्यू की टीम इनको भी इमरजेंसी में लेके गई थी। तो जब वो उन्होंने उसको निकाला है वहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस से, तो उन्होंने देखा ये बच्चा अपना लग रहा है, तो वो उसके फेस से देख के उसके करीब गए हैं, तो वाकई वही था। उनको तो उसी वक्त आइडिया हो गया हुआ था कि बच्चा एक्सपायर हो गया हुआ है, मगर उन्होंने मैं इतला दी है कि एक्सीडेंट है, आप अभी हॉस्पिटल आ जाएं। तो हम तो इसी में थे कि चलो मामूली सा चोटें लगी होंगी। चोटें होंगी, तो इस हिसाब से हम गए हैं। हमें क्या पता वो एक्सपायर भी हो गया होगा। बस डोर तो डोर ही है, वो बसंत में चले बसंत या के जैसे लिए मर्जी। जब भी ये बसंत का उन्होंने कह तो दिया, ठीक है, जिनको अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है इसका क्या अभी अमल कुछ होगा। पता चल सका कि कहाँ से डोर आई थी या कौन थे लोग? ये जो इसका शौक रखते हैं जो लोग ऐसा खेल खेलते हैं, खूनी खेल में शामिल जो है, तो वो अपना कोई शुगल या ऐसी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। तो इतनी लेट नाइट में वो उनको एक एडवांटेज होता है कि उनको सेफ होगा, कोई उनको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी तो उनकी फुल वक्त अभी इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के अपना शौक पूरा कर रहे होंगे। वो अपने शौक में दूसरे का बच्चा एक्सपायर कर दिया उन्होंने। इंसानी जानों से खेलने का ये सिलसिला जो है ये कहीं थमने को नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के वाक़यात माजी में भी बड़े देखे गए और उसके बावजूद जो है इस पर बड़ा सख्ती से एक्शन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात सामने आना। मुझे ये बताएं कि 22 साल एज थी बताया जा रहा है बच्चे की, 21 ईयर ओल्ड, और अभी तो बिल्कुल नौजवान था और डबल जॉब करता था। ये डबल जॉब करता जी, था। जी। ओहो। ये सुबह 7 बजे चला जाता था घर से, 3 बजे एक ऑफ करके आता था, 1 घंटा रेस्ट करता था, फिर दोबारा दूसरी जॉब पर चला जाता था। इतनी जिम्मेदारी थी उस पे। जी जी। तो ये सब घर में सबसे बड़ा था ना, अपने इनकी इसकी 2 बहनें, ये बड़ा भाई उनका जो बड़ा भाई जी, और जो वो अभी वही दुनिया में नहीं है। घर में और लोग हैं, वालदा है, बहनें हैं? वालदा है इसकी, और इसकी बहनें भी से छोटी हैं। बहनें छोटी हाँ, हैं? भाई तो उसका बहुत छोटा है। ठीक है। और वालिद साहब क्या करते हैं? वाला साहब इनका ये सेकंड हैंड बाइक का काम करते हैं। सेकंड हैंड बाइक का सेल काम है। परचेज का, गरीब जी। से लोग हैं जी, जी। बेचारे। अब ये केस किस तरह देखेंगे, सारे मामलात किस तरह देखेंगे? यूसुफ जो है, यूसुफ नाम है? जी जी, यूसुफ नाम है उसको। यूसुफ जो है वो 2 जगह पे ड्यूटीज करके अपने घर का सर्कल चला रहा था, अपने बाप का एक बाजू बना हुआ था। सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। कितने बजे जनाजा है जी यूसुफ का? ये असर की नमाज के टाइम है। असर की जी, नमाज। ठीक है। कोई कानूनी कार्रवाई की है, कोई FIR करवाई है अभी तक? अभी तो इस चीज़ में, इस सदमे से क्या हम बाहर नहीं निकले, तो कानूनी दाव पेश हम जानते नहीं हैं। बाकी अब देखेंगे भाई जो बड़े हैं वो क्या फैसला करते हैं, उसके मुताबिक ही होगा।
वैसे ही यूसुफ के चचा हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले वालिद साहब का भी मौक़िफ़ जाना, यूसुफ के जो वालिद हैं उनका भी मौक़िफ़ जाना, बताया उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया। अभी तक उनको अपनी पड़ गई है कानूनी कार्रवाई, वो क्या देखें जिनका जवान बेटा जो है वो खून में लथपथ होके घर में उसकी डेड बॉडी आई, उस बाप की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, समझ से बालातर है। ये कौन से लोग हैं जो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों की जानों से खेलते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महल्लेदार हैं आप? जी जी। कैसा आप बच्चा उससे- था, कैसा लड़का था? ईमानदार था, अच्छा बच्चा था, मेहनती बच्चे थे जी। सबके जो ऐसे बच्चे होते हैं, ये भी बच्चा अच्छा था, लेकिन अब हमारी दुनिया में नहीं रहा ये। लेकिन गुजारिश है कि ऐसे त्यौहार ना हो, ये जो बसंत वगैरह ये खूनी खेल है इसको बंद किया जाए। ये हमारा कल्चर ही नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। ये खूनी खेल है, इस कल्चर का हिस्सा कैसे हो सकती है जिसमें भाई लोगों की जानें दांव पे लग जाएं? ये गलत हुआ है ना मैम। गलत हुआ है। हाँ, डोर फिरना अच्छी बात नहीं है बच्चे की। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई अपील है? अपील किसके ऊपर करनी है? गवर्नमेंट के ऊपर, जो बच्चे के मुजरम है। गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त दी थी और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत शराइत पर मबनी एक चीज़ें तैयार होनी थी और उसके बाद बसंत अभी आई नहीं थी। ठीक। और इस तरह के वाक़यात लोग जो हैं वो समझ से बालातर है कि ये कौन से लोग हैं जो लोगों की जानों से खेलने के लिए घरों से निकले हैं। मतलब क्या कानून का भी इनको कोई डर नहीं है? 15 दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, जो वजीर थी एक MPA जो कह रही थी 15-16 को बसंत है, वो डरावा ख़त्म हो गया था उस दिन का ये वाक़या अपना ये रिजल्ट हमें मिल गया, उस दिन का मिला है। ठीक है, वो ना कहती ये बच्चे का मसला ना होता मैडम। वज़ीर आला से नोटिस करना आपने, नोटिस वो देगी अब जो अपनी वज़ीर को कह रही है 15-16 को बसंत का रखे टाइम। 8 दरवाजे में वो आप कह रहे हैं दिल्ली दरवाजे जो हुई है वो इंडिया के लोग हैं, वो पाकिस्तानी लोग नहीं है वहाँ। बस ठीक है, बस बच्चे का जो होना था वो हो गया। बस अपील यही है अब बसंत ना ही हो, बसंत ना हो, ताकि हाँ जी। बाकी जो जिंदगी है उनको बचाया जा माँ सके। बाप के साथ हो गया, दूसरे बच्चे के साथ ना हो। बाप की तो कमर है। बाप का क्या हालत है? आप माँ की हालत जो है वो, बहनें जो है वो इस टाइम रो रो के पागल हुई हुई हैं। 2:30 बजे का वाक़या है। बाप का हाल देख ले, वालदा का देख ले, उसको पता ही नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो गया मेरे। अब ये शामिल कौन है इसमें? SHO DSP को बचा रहा है, DSP SP को बचा रहा है, ये क्या सूल है? कोई कानूनी कार्रवाई की? कुछ नहीं, अभी तक कोई चक्कर नहीं है। आप देख लें, कोई इधर कोई है, कोई वजीर, कोई MP MNA इस इलाके का कौन है? MNA है नवाज शरीफ है, MPA कौन है? वो नहीं आते, जो आता पैसे कमाने आता बस। उसको क्या पता, वो MPA का बेटा नहीं था, MNA का बेटा नहीं था, गरीब का बेटा था मैडम जी। उसके साथ जुल्म हुआ बच्चे, उसके माँ बाप से पूछ लें आप। हमें 1 घंटा 2 घंटे 3 दिन सोच लेगा, उसके माँ बाप डेली मरते एक एक मिनट में। ठीक है मैडम, 22 साल तक बेटे को पाला पोसा बड़ा किया। एक ही हल है, बसंत नहीं होनी चाहिए। बसंत बहुत गलत है। बस वो ड्रावा था जो खत्म कर दिया। 15-16 तारीख को जो बसंत करनी थी इन्होंने, वो उसका रिजल्ट ये बच्चे को गिफ्ट मिल गया, इसके माँ बाप को। ये आपका गिफ्ट है ये बच्चे का, उसका रिजल्ट मिल गया ये बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहले इलाके हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। यूसुफ की माँ की तो हालत जो है वो इस टाइम देख नहीं सकते। हाँ, नहीं देख सकते। और बच्चा बड़ा देखो, माँ इन्ना बड़ा कर दिया, इस वेले दुनिया तो चला गया। और ये ना हालत बहुत है सुना की। मरियम माँ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है बंद करे, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने ना फिर डोरा खोल दी बसंत। हाँ, आज ये बच्चे ना होई, कल किसी और बच्चे ना भी होएगी। किया जाए कि ना बंद की जाए, तो ख्याल किया जाए लोगों ने बच्चों का। माँ बाप तो जिस तरह पालदा माँ बाप नहीं पता, तो यह ना बहुत दुख। 22 साल का बच्चा माँ के हथ चला गया, तो माँ के किस तरह बर्दाश्त करे? प्यो नहीं बर्दाश्त हो रहा। हाँ, प्यो भी नहीं बर्दाश्त करता, माँ भी नहीं करती। तो मरियम नमाज चाहिए है ना बंद करावे कि अज ए बच्चा चलेगा, होर भी कोई बच्चा जाएगा। हाँ, चंगी भली बंद सी, फिर खोल दी, फड़िया जावे। किस तरह का बच्चा सी? बहुत अच्छा बच्चा सी, इन्ना माँ का फरमाबरदार बाबा। सारे ना दुआ सलाम लैके निकलना, असी बैठे होना, माँ जी सलाम अलैकुम वालेकुम। ते देखो माँ पूछिया जा, देखो माँ की की हालत आ। तो जरा जवान बच्चा चल जाए, माँ का कोई हालत नहीं। माँ में की हालत। जाहिर माँ का बेटा चला गया, वो वापस करेंगे? माँ का हाल देखे क्या हो रहा है, बात तक नहीं कर सकते। वो बिल्कुल माँ को होश नहीं है, उसे बहनों को होश होश नहीं, बहनों को होश नहीं है। हालत खराब है। इतनी हालत खराब है, माँ की, बाप की, बहन भाइयों की, सबकी क्या हाल हो रहा है।
मरियम नवाज क्या कर सकती, बेटा ला के दे सकती है उनका वापस। ये बसंत बंद कर। आप बंद करें इसको, जो डोर बनाते हैं उनको पकड़े। ये बंद होना चाहिए। फिर अब उन्होंने कह दिया जी ये खोल दे बसंत, ये तो नहीं ना कोई। हाँ, पता नहीं डेली किस तरह इस तरह जाने जाती हैं। वो माँ का बच्चा तो नहीं ना जवान आ सकता, बाप का सहारा बना है वो। आप पहले इलाके मैं उनकी घर की मेंबर हूँ, फैमिली हूँ। फैमिली जी ठीक। समझ सकते हैं जी, जिनका जवान बेटा, जिनका लखते जिगर एक ही पल में उनसे छिन गया और लहूलुहान होके घर में उसकी डेड बॉडी पड़ी हो, तो इस फैमिली पे इस टाइम जो है वो कयामत टूट रही है। और ये सारी माएँ जो है यहाँ पे इस टाइम समझ सकती हैं इस दुख को। और इस टाइम इन सारी माओं की यही अपील है कि ये खूनी खेल जो है ये बंद होना चाहिए। अभी बसंत आई नहीं और उसके रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। कोई इनका बेटा ला के दे सकता है? नहीं ला के दे सकता। क्या हाल है? क्या हाल नाज़रीन, ये चीखें आप सुन सकते हैं। ये बेबस माँ है, ये बहनें हैं और ये अहले इलाका की तमाम ख़वातीन हैं, ये तमाम माएँ हैं। मज़ा रिकॉर्डिंग का तब है कि जब मरियम नवाज साहिबा इस खूनी खेल को बंद करवाएं, फिर ही इसका ये छोटी बहन है। ओहो नाज़रीन, ये बहन जो है वो क्या इसकी सूरत हाल है? इसके बाद